नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तनुजा जी, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि वे कब कंसीव करेंगी और उनके संतान का योग कब होगा। उनके द्वारा दिए गए बड़े डिटेल के हिसाब से उनकी मेष लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। दूसरे ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में मंगल है, छठे भाव में गुरु चंद्रमा है, अष्टम भाव में राहु बुध है, नवम भाव में सूर्य है, दसम भाव में शुक्र शनि है। इस प्रकार की ग्रह की स्थिति है। देखिए, दूसरे भाव में केतु आपके आंखों के पास, माथे पर या आंखों की भौं के आसपास कोई छोटा सा कट का निशान या चोट का निशान या किसी प्रकार का निशान बताता है, वो होना चाहिए। इसके अलावा आप स्वादिष्ट व्यंजन खाने में बहुत इच्छुक रहती हैं। ये आपका टेस्ट, स्वादिष्ट व्यंजन खाना आपका टेस्ट होता है। चौथे भाव में मंगल होने से आप ग्रह सुख के स्थान में मंगल है, यह आपको मंगली बनाता है। ऐसे लोगों की शादियां थोड़ा सा विलंब से होती है, क्योंकि आप मंगली हैं। और मंगल यहाँ होकर आपको संपत्ति सुख वगैरह इस तरह की चीज़ें, मकान का, वाहन आदि का सुख ये देता है। छठे भाव में गुरु चंद्रमा है, जो कि गुरु चांदनी योग बनाता है, अच्छा योग होता है। गुरु की वजह से ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है, समृद्धि होती है, आर्थिक लाभ होता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आर्थिक परेशानियां आ जाती है। लीवर या ब्लड की परेशानी भी बीमारी के रूप में हो सकती है। ऐसे लोग मनचाहे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, जो इनकी इच्छा हो उसमें कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा इनको मानसिक थोड़ा सा कष्ट देता है, और डिप्रेशन भी कभी कोई ऐसे लोगों को हो जाता है। जल्दी अगर ये नौकरी करते हैं, जल्दी जल्दी इनकी नौकरी बदलती है। आँख और पैर की बीमारियां हो सकती हैं, आँख में या पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है। निर्णय लेने में ऐसे लोग थोड़ा सा विलंब करते हैं, और कभी कभी कर्ज की स्थिति भी हो जाती है। लेकिन गुरु चांदनी योग बनने की वजह से इन सब कष्टों में कमी हो जाती है। और गुरु यहाँ अर्चंद्रमा बैठने के बाद ये विदेश भ्रमण बनाते हैं। राहु और बुध अष्टम भाव में है, ये जड़त्व योग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। विरासत से संपत्ति मिलती है, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी होती है, अज्ञात भय ने बना रहता है, जन स्थान से कुछ दूर रहना पड़ सकता है, भ्रम की स्थिति इनके मन में बनी रहती है, यादाश्त इनकी अच्छी होती है, ये अपनी बात को अच्छी तरह से दूसरे सामने रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक, कानून के ज्ञाता, साइबर ज्ञान वाले, रिसर्च में, आईटी इंजीनियर्स में या इस तरह की और तरह के कामों में बहुत सफल हो सकते हैं। और इन लोगों का जो खर्च ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इन्हें दिक्कत होता है, और प्रेम प्रसंग भी इनके ठीक नहीं हो पाते हैं। विशेष योग क्या है, अगर हमके इनके प्रश्न का उत्तर भी इसी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी में शामिल है। नवम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो गुरु का घर है, और ये सूर्य पंचमेश होकर हैं, पंचम भाव के स्वामी। पंचमेश जो संतान का भाव है, उसके स्वामी होकर के भाग्य स्थान में, गुरु के स्थान में बैठे हुए हैं। अगर पंचमें भाग्य स्थान में बैठता है, नवम स्थान में बैठता है, तो ऐसे लोग पुत्रवान जरूर होते हैं। ऐसे लोगों के एक पुत्र अवश्य होता है, संतान सुख अवश्य मिलता है, संतान बहुत विवेकी, बुद्धिशाली, विद्यावान और सुंदर होती है, महत्वाकांक्षी होती है, और सूर्य के समान पराक्रमशाली होती है। संतान सुख ऐसे लोगों को अवश्य मिलता है। और अगर हम आपकी दशाओं की स्थिति देखें, तो आपको आपकी महादशा में दिनांक 24/4/28 से 24/4/28 के बाद से बृहस्पति में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, जो 12/2/29 तक रहेगी। यानी कि आपके 36/37वें साल में संतान 36वें 37वें साल में संतान सुख प्राप्त होने का पूर्ण योग है। आपका जो सवाल है कि मैं ये
मैं कंसीव कब करूंगी और मेरी संतान कब होगी, तो आप निश्चित मानिए कि जब भी गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा, और जो मैंने बताया है कि वह 24/4/28 के बाद से 12/2/29 के बीच रहेगा, इसमें आपको पुत्र योग का पुत्र जन्म देने की पूरी पूरी संभावना है। आप इस ईश्वर पर विश्वास करिए, धैर्य रखिएगा, ये निश्चित होगा। आप किसी तरह से किसी परेशानी में या चिंता में ना आए, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी 33वें 34वें वर्ष में भी संतान योग हो सकता है, लेकिन 36-37 में, अगर इसमें 33 से 34 के बीच नहीं होता तो 36 से 37वें वर्ष के बीच में संतान योग पूर्ण रूप से है। अब इसके अलावा आपका अगर हम देखें तो शुक्र और शनि जो दशम भाव में है, ये न्याय के क्षेत्र से आमदनी दिलाता है, और शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धीरे धीरे सभी काम पूर्ण होते हैं, सरकारी नौकरी का भी योग इनमें होता है, तरक्की करते हैं, विवाह देरी से होता है। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में नौकरी का योग भी है। यदि आप करना चाहेंगे तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, कर सकती हैं, नौकरी जल्दी जल्दी बदलने की इच्छा हो सकती है आपको। लेकिन जो संतान, आपका मेन प्रश्न है कि संतान मेरे कब होगी, तो निश्चित तौर से आपकी संतान जब गुरु में सूर्य का अंतर आएगा, पंचमेश का अंतर आएगा, तो आपके निश्चित तौर से पुत्र प्राप्ति का योग है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, ये मेरी निःशुल्क सेवा है। आप उत्तर के लिए धैर्य जरूर रखें, क्योंकि मैं एक ही कुंडली का जवाब दे पाता हूँ, लेकिन दूंगा सबका। धन्यवाद।